नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। दिल्ली में भाजपा के 2 सांसद भर्ती हैं अस्पताल में और जया भादुड़ी ने कहा कि इनको एक्टिंग का बेस्ट अवार्ड मिलना चाहिए। तो एक दिल्ली में चल रहा है, लोग कह रहे हैं कि वो पूरा एकदम नाटक है और पूरा एक साजिश की गई है। तो कभी ठीक रहते हैं, कभी अचानक गड़बड़ हो जाते हैं और उनकी बीपी, उनका सीटी स्कैन ये सब आप देख लीजिए। ये सब एएनआई की रिपोर्ट है कि ये सब नॉर्मल आए हैं। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार सचमुच में बीमार हो गए हैं और उनका आज एक कार्यक्रम भी था। वो एक बड़ा कार्यक्रम बिहार में चल रहा है, वो है बिजनेस कनेक्ट 2024 कार्यक्रम। इसमें दुनिया भर के निवेशकों को आमंत्रित किया गया है। इस कार्यक्रम में आज मुख्यमंत्री को जाना था और एक पन्ने का विज्ञापन भी अखबार में दिया गया था, सारे अखबारों में दिया गया था। मुख्यमंत्री जाने वाले थे लेकिन कार्यक्रम उनका रद्द कर दिया गया। आज उनके सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। तो तेजस्वी यादव ने सवाल पूछा, नीतीश कुमार से 13 सवाल पूछे, तीखे सवाल पूछे हैं और थोड़ी देर के बाद खबर आई कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबीयत खराब हो गई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तेजस्वी यादव के तीखे सवाल सुन के ही नीतीश कुमार की तबीयत खराब हो गई, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये संयोग है कि इनके जो तीखे सवाल हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबीयत बिगड़ी, उनके सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। और अब बड़ी बात यह है कि 2 दिन के बाद उनकी बिहार प्रगति यात्रा शुरू होने वाली थी। तो वो यात्रा शुरू होगी या नहीं, इस पर फिर से संशय के बादल छा गए हैं। वैसे ही ये यात्रा कई बार टलती रही है, कई बार इसके डेट बदले, कई बार इसके नाम बदले। पहले महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाले थे, फिर इसको बिहार प्रगति यात्रा कहा गया। तो एक बार फिर से अब वो संशय हो गया है कि अब ये यात्रा होगी या नहीं होगी। जो खबर मिल रही है उसके अनुसार डॉक्टरों ने नीतीश कुमार को आराम करने की सलाह दी है। तो अब मैंने जदयू के कुछ नेताओं से बात की तो कुछ ने तो कहा कि तबीयत खराब है, लेकिन क्या बीमारी है इस पर अनभिज्ञता जताई। और 1-2 ने कहा कि नहीं, ऐसे ही साधारण बात है, सर्दी खांसी बुखार है, जाड़े का जो प्रकोप है वो है साधारण। तो जो भी हो, लेकिन उनकी यात्रा पर एक बार फिर से संशय के बादल छा गए हैं। इधर तेजस्वी यादव ने जो 13 सवाल पूछे वो सचमुच में एकदम से वो तीखे सवाल हैं। उन्होंने कहा कि आप 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए की जो अलविदा यात्रा पर निकल रहे हैं। तेजस्वी यादव 2 दिन से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा को अलविदा यात्रा कह रहे हैं कि अब 2025 के बाद तो उनको मुख्यमंत्री रहना नहीं है, इसलिए वो अपनी अंतिम यात्रा निकाल रहे हैं, अलविदा यात्रा निकाल रहे हैं। और आज उन्होंने पूछा कि इतनी महंगी यात्रा और महीनों से एक पन्ने का, पहले पन्ने पर विज्ञापन आ रहा है, मैंने दिखाया एक विज्ञापन आपको, ये रोज अखबारों में आ रहा है। तो जो 220-25 करोड़ रुपए जो खर्च करने की योजना है, तो मीडिया को तो वो फायदा हो रहा है। यात्रा भले शुरू हुई हो या न शुरू हुई हो, लेकिन विज्ञापन तो खूब बंट रहे हैं, खुले हाथ से बंट रहे हैं। आप कह नहीं सकते कि बिहार कोई गरीब प्रदेश है विज्ञापन देख के। तो विज्ञापन तो पूरे छप रहे हैं और सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर रहती है, उसमें और किसी दूसरे मंत्री की तस्वीर नहीं रहती है। तो ये जो इस पर सवाल करते हुए तेजस्वी ने पूछा कि इतनी महंगी यात्रा जो आप निकाल रहे हैं, उससे पहले आप बिहार की जनता से माफ़ी मांगें या मेरे 13 सवालों का जवाब दें। अब वो 13 सवाल में 1-2 ही आपको सुना देता हूँ, कितने तीखे सवाल हैं। तेजस्वी ने पूछा कि आप 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इसके बावजूद बिहार प्रति व्यक्ति आय में देश में सबसे नीचे क्यों है, सबसे फिसड्डी प्रदेश क्यों है प्रति व्यक्ति आय के मामले में? ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल पूछा तेजस्वी ने कि नीति आयोग जो भारत सरकार का है, वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट नहीं है या न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट नहीं है, भारत सरकार के नीति आयोग के अनुसार जो मानव सूचकांक है उसमें बिहार सबसे नीचे है। और जो और भी मामले में, हर मामले में ही बिहार जो है वो पीछे है और सबसे गरीबी के मामले में सबसे नीचे है। बिहार सबसे फिसड्डी है। तो क्यों है बिहार में इतनी गरीबी, क्यों है? फिर उन्होंने पूछा कई ऐसे ही सवाल लड़कियों को लेके, महिलाओं पर बात हो रही है। उन्होंने कहा कि अभी तक 38% ऐसे स्कूल हैं जहां लड़कियों के स्कूल हैं, लेकिन वहां लड़कियों के लिए शौचालय नहीं है। ये बहुत बेसिक सवाल है
और ये बहुत दुखी करने वाला सवाल है कि उन लड़कियों का दुख जो है वो समझा जा सकता है कि उनके लिए शौचालय नहीं है, कितनी परेशानी होती होगी और कितनी ये बीमारी को बढ़ाने वाली स्थिति है कि आप जो है वो आप इसको रोकेंगे, शौचालय नहीं है तो फिर वो तो बीमारी आएगी। तो ये सवाल उठाया, जिला अस्पतालों का सवाल उठाया कि जिला अस्पताल में कोई सुविधा नहीं है, सिर्फ वो रेफर सेंटर बन के रह गए हैं, तो अस्पतालों की इतनी हालत खराब क्यों है। फिर रिश्वतखोरी का कि कोई भी बिहार में, ये तो सब लोग मानेंगे कि बिहार में कोई भी आप दफ्तर में चले जाइए, कोई काम बिना पैसे का नहीं हो सकता है। तो ये सवाल उठाया कि रिश्वतखोरी बढ़ रही है लगातार, इस पर आप क्या कर रहे हैं। ऐसे ही 13 जो है वो जलते हुए सवाल तेजस्वी यादव ने पूछे हैं और संयोग से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबीयत अचानक खराब हो गई है, तो पहले से ही उनके स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी चिंता जताई जा रही है और वो उनकी जो एक्टिविटी रहती है, उनका जो व्यवहार रहता है वो भी कई बार उसका बचाव नहीं किया जा सकता है, वो अजीब तरह का व्यवहार करते हैं। तो अब उसमें ये बीमारी हो जा रही है, रह रह के बीमारी हो जा रही है। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि पिछली भी यात्रा के समय उनकी तबीयत कुछ गड़बड़ हुई थी और उनका जो कार्यक्रम था वो रद्द किया गया था, तो इस बार फिर से उनके सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। तो बड़ा सवाल यही है कि उनकी प्रगति यात्रा का क्या होगा, और अगर प्रगति यात्रा नहीं निकलेगी, फिर से उसका डेट स्थगित हो जाएगा, बढ़ जाएगा आगे, तो ये अच्छा संदेश जदयू और भाजपा खेमे के लिए नहीं जाएगा बिहार में। इस वीडियो में इतना ही। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।